कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। में पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते, जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें, उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संवर्धन के लिए और उसके संरक्षण के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु कई योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज जहां एक और संस्कृत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं ई संस्कृत प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटका का मटूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद AI के माध्यम से संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत भी की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में AI के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की है और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड के अंदर भी प्रज्वलित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य के सभी जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों की स्थापना की है। इन ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में
संस्कृत का उपयोग करेंगे, जिससे देववाणी पुनः हमारे जीवन में बोलचाल, व्यवहार और संवाद का हिस्सा बन सकेगी। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे सभी बच्चों को पता होगा कि संस्कृत हमारे राज्य के अंदर द्वितीय राजभाषा का संस्कृत को दर्जा प्रदान किया गया है। हमारी सरकार विद्यालयों में भी संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य में पहली बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी वर्गों की छात्राओं को प्रतिमाह 251 रुपये और वर्ष में 3012 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से भी हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संस्कृत विषय के विद्यार्थियों को प्रतिमाह इतनी ही छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये, द्वितीय को 41 और तृतीय को 3100 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय एवं श्री रघुनाथ कीर्ति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। यही नहीं, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के माध्यम से अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षक कौशल विकास कार्यशाला, संस्कृत छात्र प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम संस्कृत विद्यार्थियों की सरकारी सहायता, शोध कार्यों में सहयोग एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर इसे नई पीढ़ी में और लोकप्रिय बनाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। सभी सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के नाम की पट्टिकाओं को हिंदी के साथ साथ संस्कृत में लिखने की परंपरा भी हमने प्रारंभ की है। यहाँ का हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, इन सभी पर हम इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देववाणी संस्कृत के गौरव को पुनर्स्थापित करने हेतु अपने विकल्प रही संकल्प के साथ हम इसी प्रकार काम करते रहेंगे। परंतु हमारा ये संकल्प तभी पूरा हो सकेगा जब संस्कृत भाषा केवल पूजा पाठ तक सीमित न रहकर आम जनजीवन की बोलचाल और व्यवहार की भाषा बने। इस कार्य में माता पिता और गुरु तीनों का विशेष प्रयास होगा, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कृत भाषा को और उसके महत्व को समझ सकेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के साथ साथ देववाणी संस्कृत के गौरव को आत्मसात करने के लिए भी हमारी भावी पीढ़ी को प्रेरित करेंगे, उसको मार्गदर्शन करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।